हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बिल्डिंग मटेरियल के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे सॉइल मैकेनिक्स के भी हैं। और जो आपके सारे क्वेश्चन जो है एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। मतलब इसका अर्थ हुआ प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो हमारी प्राकृतिक चट्टानें होती हैं वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, खोद कर पाथा मतलब उसको क्वेरिंग करके हम लोग क्या करते हैं, चट्टानों को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब हम लोग चट्टानों को प्राकृतिक रूप से निकालते हैं रॉक्स को, तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेरिंग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन ड्रेसिंग कह रहा है, ड्रेसिंग वो हमारा क्या होता है। जब हम लोग चट्टानों को प्राकृतिक तरीक़ों से खोद कर निकालते हैं तो उनकी जो साइज़ होती है ऊबड़ खाबड़ होती है, मतलब वो एक तरह नहीं होते हैं। अगर हम उनको यूज करना चाहें तो यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, पत्थरों को काट के छाँट कर हैमर के द्वारा क्या करते हैं, उनको काट छाट कर अच्छे तरीके से सही करते हैं और उनको अपने यूज में लेके आते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ड्रेसिंग कहते हैं। आपका ड्रेसिंग वो प्रोसेस होता है। आप जानते होंगे वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा चट्टानों का अपक्षय विघटन होता है और फिर अपक्षय विघटन होने पर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये वेदरिंग में क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है, विघटन होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज, तो आपका क्वेरिंग होगा। सो आपका आंसर नंबर डी इज राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल का एक उदाहरण है। अवसादी मतलब होता है सेडिमेंटरी, उसकी हिंदी है अवसादी। सेडिमेंटरी रॉक मतलब क्या है, इनमें से कौन सी एक सेडिमेंटरी रॉक का उदाहरण है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्वार्टजाइट। आपको पता है क्वार्टजाइट हमारी कैसी रॉक है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंडस्टोन छोड़ देते हैं। मार्बल हमारी कैसी रॉक है, एक हमारी मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण ही बनती है जो कि लाइमस्टोन से जाके बनती है। ग्रेनाइट हमारी कैसी रॉक है, एक इग्नियस रॉक है। तो यहाँ पे आपका सेडिमेंटरी रॉक पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो आपका सैंडस्टोन आपका करेक्ट होगा। आंसर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेडिमेंटरी रॉक जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एक हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, फिर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, ये तीन रूप से मुख्य चट्टानों का क्लासिफिकेशन किया गया, फिजिकल में, केमिकल में, फिर जियोलॉजिकल में। इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इनमें से कौन सी चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण है। हमने आपको बताया कि चट्टानों को तीन भागों में डिवाइड किया गया, फिजिकली, केमिकली और क्या कहते हैं जियोलॉजिकल में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इनमें से कौन सा आता है, सिलिशियस आता है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है, कि आपका फोलेटेड आता है। आपको ये बताना है कि इनमें से केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक कौन सी होती है। यहाँ पे आपका जो केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक होती है वो आपका हो जाएगा सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक जो है हमारी वो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है। सिलिशियस आती है और बता दें आपको हम आर्जिलेशियस, केमिकल के अंतर्गत ही आर्जिलेशियस रॉक आती है। ठीक, और आपको बता दें इसी के अंतर्गत हमारी कैल्सीरियस आती है। तो ये हमारी जो है तीन आती है, सिलिशियस, आर्जिलेशियस और कैल्सीरियस। बाकी बची आपकी जो स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और ये फ्लोटेड, ये आपकी जो होती है फिजिकल में आती है। सपोज फिजिकल क्या होता है कि देखने पे हम रॉक्स को देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके चट्टान के जो है इमेज लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे देखने में, मतलब फिजिकली रूप में हमको देखने में लगती है कि हाँ वो स्ट्रेटिफाइड है, परतदार हैं, अपरतदार हैं, तो वो हमको देखने में ही लग जाती हैं। तो यहाँ पे स्टेरिफाइड, अनस्टेरिफाइड, ये सब हमारी कौन सी रॉक्स में आती हैं, ये सब फिजिकल में आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, द रॉक्स डेट पोसेसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड। मतलब क्रिस्टलीय एवं सघन कण वाले, मतलब इनको अगर हिंदी में उसका ट्रांसलेट करो तो कहेगा क्रिस्टलीय एंड सघन कण वाले जो चट्टान होते हैं वो क्या कहलाते हैं। सिलिशियस रॉक कहलाते हैं, कि स्ट्रेटिफाइड रॉक कहलाते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक कहलाते हैं, कि फ्लोटेड रॉक कहलाते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कि कौन सा आंसर सही होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी रॉक्स ऐसी हैं जो अधिक सघन और मजबूत होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक चट्टानी होती है, जिनको हम लोग आस्तरित चट्टानें कहते हैं, ये जो होती हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक की कंपेयर में अधिक ठोस, अधिक क्रिस्टलीय और सघन एवं क्या कहते हैं कि वाटर प्रूफिंग भी होती हैं। जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की अपेक्षा में अधिक कॉम्पैक्ट ग्रेन्स की होती हैं और क्रिस्टलाइन तरह ही होती हैं। तो यहाँ पे आंसर जो आपका सी होगा वो राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है व्हाट इज द मोर हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। मोर हार्डनेस नंबर मतलब कि जो कठोरता संख्या होती है, जिसके हम लोग स्टोन की हार्डनेस बताते हैं कि इतना हार्ड है, ये इतना सॉफ्ट है, तो वो हार्डनेस नंबर टोपाज के लिए कितना होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमको बता दें यहाँ पे आंसर आपका जो होगा सी आंसर होगा, जो कि आपका 8 होगा। लेकिन हम कुछ स्टोन के और बताते हैं जिनको हम बता दें, कुछ स्टोन का कि उसकी हार्डनेस नंबर कितनी होती है। आप नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि हाँ इसका हार्डनेस नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टाल्क की। टाल्क टाल्क की होती है 1 हार्डनेस नंबर। कभी कोई एग्जाम पूछता है कि कौन सा ऐसा स्टोन है जो स्क्रेच से, मतलब अगर नेल के स्क्रेच से करें, नाखून से अगर खोसें तब भी उसको निशान पड़ जाए, तो वो हमारी टाल्क को सबसे सॉफ्ट रॉक होती है। फिर दूसरा हमारा है जिप्सम। जिप्सम जिप्सम का कितना होता है, 2 होता है। ठीक, तीसरा है कैल्साइट। कैल्साइट कैल्साइट कितना होता है, 3 होता है। फिर एक है फ्लोराइट, FluoRIT, फ्लोराइट। फ्लोराइट कितनी होती है, फ्लोराइट की 4 होती हैं। फ्लोराइड कितनी होती है, फ्लोराइड की 4 होती है। अगर बात करें हम लोग एपेटाइट, एपेटाइट APATITE एपेटाइट, एपेटाइट कितनी होती है, एपेटाइट की 5 होती है। बात करें फेल्सपार, FELSPAR, फेल्सपार, इसकी कितनी होती है, 6 होती है। बात करें क्वार्टज, क्वार्टज क्वार्टज कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, आपका होती है डायमंड। डायमंड डायमंड कितनी होती है, 10 होती है, 10 होती है डायमंड की। और भी है, और नोट कर लीजिएगा। और है एक टोपाज, जो आपको पूछा ही था एग्जाम में। टोपाज टोपाज कितनी होती है, टोपाज की 8 होती है। एक होती है कोरंडम, कोरंडम इसकी कितनी होती है, 9 होती है। तो ये आपके 10 स्टोन लगभग हैं। इनके एग्जाम में बार पूछा करते हैं क्वेश्चन, कभी इसका, कभी टोपाज का, कभी कैल्साइट का, कभी पूछ लेगा सबसे सॉफ्ट स्टोन कौन सा है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन जो है पूछा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इससे इतना ही एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है मैच लिस्ट करना है ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन और स्लेट का। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा, मिलान करना है। देखिए, सबसे पहले आपको जो इसमें से आता है उसको आप मिलान कर लीजिए। देखिए, आपको पता है मार्बल को यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं। ठीक है, ठीक है। लाइमस्टोन CaO मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में करते हैं। स्लेट किस में करते हैं, फ्लोरिंग में करते हैं। बचा ग्रेनाइट किस में, सी वाल में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ए का 2 मान लो, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 हमारा कह रहा है द हार्डेस्ट एमॉन्ग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर इज। मतलब यहाँ पे जितने पत्थर दिए गए हैं उनमें से कौन सा पत्थर जो है सबसे अधिक कठोर है। द हार्डेस्ट एमॉन्ग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड हियर। आपको ये इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो आपके जो यहाँ जितनी भी ग्रेनाइट हुआ, लाइमस्टोन हुआ, मार्बल हुआ, स्लेट हुआ, इसमें सूचीबद्ध की गई है इन प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा ऐसा पत्थर सबसे अधिक कठोर होता है। तो आपको हम बता दें सबसे अधिक कठोर कौन सा, ग्रेनाइट होगा, क्योंकि ग्रेनाइट हमारी कैसी रॉक है। ग्रेनाइट पूछे तो हमारी ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट कैसी रॉक, इग्नियस रॉक है। दूसरी बात, ग्रेनाइट के बारे में पूछे तो हमारी ग्रेनाइट कैसी है,
सिलिशियस है। और पूछे तो ये कैसी है, इंट्रूसिव है। एग्जाम में भी पूछता है, इंट्रूसिव भी पूछता है कभी कभी कि इंट्रूसिव रात में कौन आती है, तो ग्रेनेड हमारी कौन सी है, इंट्रूसिव है। और ये हमारी क्या होती है, सैलो डेप्थ नहीं, ये है जो है सबसे नीचे बॉटम पे जाके ये जमती है, यहीं पे जो सैलो डेप्थ पे जमती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि बाहर जाके जो वोल्केनिक रॉक होती है जिसको हम लोग बेसाल्ट एंड ट्रेप कहते हैं, जो कि सरफेस पे जम जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते रहते हैं, इनका सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं, हमारे लास्ट क्वेश्चन एक है जो सॉइल का आ गया यहाँ पे। आज हम 8 ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाई कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है, सपोज ये आपकी सॉइल सरफेस, यहाँ पे सरफेस आप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे हमारा यहाँ पे वाटर टेबल है। तो जब कैपिलरी एक्शन होगा तो यहाँ की जो सॉइल होगी इस कैपिलरी एक्शन के कारण सैचुरेट हो जाती है, ठीक है, कैपिलरी हिंज बन जाती है। तो ये जोन जो बनता है उस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, उस जोन को हम लोग कैपिलरी हिंज और कैपिलरी जोन दोनों कहते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लेकर आए थे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन और हम जल्दी से कराएंगे एनसीएल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। उसमें जो जो टॉपिक हम दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, और जय हिंद जय भारत।